और इसी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा है। राजा रघुवंशी से शादी के ठीक 2 दिन के बाद ही सोनम ने राज कुशवाहा को एक मैसेज किया और मैसेज में राजा को मारने की बात की और उसने यह भी कहा कि अगर उसे नहीं मारोगे तो वो खुद मर जाएगी। ये लिख करके मैसेज भेजा था जिस पर राज कुशवाहा ने हामी भरी थी। इसके बाद हत्या की प्लानिंग की शुरुआत होती है कि कहां इसको मारा जाए, किस जगह ले जाया जाए और पूरी प्लानिंग में राज कुशवाहा और सोनम दोनों साथ साथ थे कि शिलोंग जाओ, फिर वहां पर भाड़े के हत्यारे पहुंचेंगे और फिर राजा का कत्ल कर देंगे। हमारे साथ अश्विन मौजूद है। अश्विन, मंगलसूत्र का मिलना, अंगूठी का मिलना, पुलिस कह रही है कि यह सबसे बड़ी क्लू थी कि इसके पीछे सोनम का हाथ है, लेकिन अभी भी 3 फोन मिसिंग हैं। जी बिल्कुल, राजा का एक फोन और सोनम के दोनों फोन मिसिंग हैं। एक फोन जो है राजा का टूटा हुआ मिला था, इसके अलावा बाकी 3 फोन अभी भी मिसिंग है, जिसमें राजा और 2 सोनम का फोन है। इससे बहुत से राज खुलेंगे। राज के फोन से जो जानकारी मिली वो ये कि सोनम ने बकायदा 13 तारीख को एक मैसेज किया कि इसे मारो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, और इसके बाद राजा ने उसमें हामी भरी कि कुछ करता हूं। जिसके बाद आप समझिए कि 7 से 8 दिन लग गए पूरी प्लानिंग करने में। इन 7 से 8 दिनों में प्लानिंग की गई और चेरापूंजी के इन घने जंगलों में, इन पहाड़ियों के बीच बाकायदा प्लान करके राजा को लाया गया और फिर यहीं पर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भेजे गए, आकाश, आनंद और विशाल को, और उन्हें कैसे इस पूरी घटना को एग्जीक्यूट करना है, कैसे राजा को मौत के घाट उतारना है, ये सब कुछ प्लान करके इन्हीं घने जंगलों में राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत अच्छे से जूम करके दिखा रहे हैं उस वैली को, उस खाई को जहां पर राजा को मार करके फेंका गया। वो जो बात सामने आई थी कि इन्होंने लगभग 3000 सीढ़ियां चढ़ी, जो अपनी सास से भी बात कर रही थी सोनम, वो जगह यहां से कितनी दूर है? जी देखिए, ये इसी मैं आपको नीचे की तरफ तस्वीर दिखाएंगे। नरेश नीचे दिखाइए तस्वीर। देखिए ये जो खाई मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी रूट से इसके जो है बाईं तरफ एक रास्ता जाता है, जहां से करीब 3500 से 4000 सीढ़ियां हैं, जहां पर नीचे जाया जाता है। और वहां पर एक नेचुरल डबल डेकर ब्रिज बना हुआ है बनियान ट्री का। वो बरगद का जो पेड़ है वो बाकायदा उसी को देखने के लिए सैलानी यहां आते हैं। वहीं नीचे ही इसी घने जंगलों के बीच में ही होम स्टे बनाया गया है, जहां पर सैलानी जो है जाकर रुकते हैं। और ऐसे ही एक होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे, और उसी होम स्टे के अगल बगल के दूसरे होम स्टे में जो आरोपी थे तीनों, विशाल, आनंद और आकाश, भी रुके हुए थे। जिसके बाद अर्ली मॉर्निंग जो है प्लानिंग हुई। सुबह 5:30 बजे इन्होंने चेकआउट किया और वहां से सीधा कि रास्ते में बहुत सन्नाटा वाली जो जगह थी, इन्होंने वहीं पर राजा को मारने का प्लानिंग बनाया और उसी जगह पर राजा की हत्या की गई। और फिर इसी गहरी खाई में, जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, वहां से होते हुए आए और इसी गहरी खाई में राजा को मार के फेंक दिया गया। और आप देखिए दूर दूर तक, जरा मैं आपको दूर की तस्वीर दिखाता हूं, उस तरफ दिखाइए नरेश। देखिए जहां से जितनी भी नजर आपकी जहां तक जाएगी, सिर्फ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरी खाई दिखाई देगी। इसी गहरी खाई, ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों का फायदा उठाया गया और बाकायदा राजा को जो है मौत के घाट उतारा गया। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, मनोरम दृश्य तो है ही, लेकिन बड़ा दुर्गम भी है। यहां पर आबादी कितनी होगी? अगर आप कह रहे हैं कि कई जगह के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे हैं, तो इस पूरे इलाके में कितने सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए होंगे? जी देखिए, नंबर्स बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस घने जंगल में जो होम स्टेज है बनाए हुए, मैं आपको थोड़ी दूर पे एक तस्वीर दिखा, आपको होम स्टे यहां से दिखाई देंगे, जो कुछ पहाड़ियों पर हैं, कुछ पहाड़ियों के नीचे हैं। बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन क्योंकि सैलानी यहां आते हैं डबल डेकर ब्रिज देखने के लिए, तो ऐसे में कुछ छोटे छोटे होम स्टे बनाए गए हैं। इन्हीं होम स्टे के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो पुलिस के हाथ लगे। इसके अलावा यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरे में तीनों हत्यारों के साथ सोनम, जो मास्टरमाइंड है, वो मिली थी। और जिसके बाद पुलिस को पुख्ता हो गया कि जो गुमशुदगी की एक लाइन आ रही थी कि सोनम गायब है, ये पूरी तरह से साफ हो गया कि सोनम गायब नहीं, बल्कि सोनम ने इस अश्विन, ये उस जगह पर पहुंचने में अमूमन कितना समय लग जाता है? 3 से 4 घंटे लग जाते होंगे।
जी बिल्कुल, करीब 4 घंटे, 3.5 से 4 घंटे नीचे उतरने में जाता है, क्योंकि जो रास्ता है वो बेहद ही दुर्गम है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ जाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और ऊपर आने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। ये जो है यहाँ की टोपोग्राफी और जो घना जंगल पहाड़ी इलाका होने की वजह से इतना ज्यादा वक्त लगता है। और इसी रास्ते से होते हुए जब ये लोग ऊपर की तरफ आए, हत्या करने के बाद देखिए, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं यहां पर तो नेटवर्क है, लेकिन जैसे आप अंदर नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां नेटवर्क नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि 2:15 बजे बाकायदा एक मैसेज किया गया, तस्वीर दिखाते रहे नरेश, जहां पर 2:15 बजे एक मैसेज किया गया जो है इंस्टाग्राम आईडी से कि 7 जन्मों को लेकर एक मैसेज हुआ, जिससे पुलिस को यह साफ हुआ कि हत्या जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक सुबह के समय हो चुकी थी, जबकि जो इंस्टाग्राम का पोस्ट था वो 2:15 बजे का था। यानी कि सोनम इस जो है गहरी खाई में जब राजा को फेंक दिया गया, वहां से बाहर आने में उसे 2 से 3 घंटे या उससे भी ज्यादा लगे होंगे। फिर बाहर आने के बाद जब उसे नेटवर्क मिला होगा तब उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इसी दौरान सोनम की जो सास है उनका भी फोन आ रहा था, वो हाँफते हुए बात कर रही थी इन्हीं कड़ियों और बता रही थी और कि कैसे जो है इन्हीं